बॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस जिन्होंने कई जबरदस्त फिल्मों में काम किया। खिलौना, दो रास्ते, आपकी कसम, तेरे मेरे सपने और रोटी जैसी कई शानदार मूवीज में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। नाम है मुमताज अस्करी। नाम से समझ आ गया होगा ये मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई। 1970s के दशक में इनकी पॉपुलैरिटी चरम पर थी और साल 1974 में मुमताज अस्करी एक बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी कर लेती है और फिल्मी दुनिया से ऑलमोस्ट गायब हो जाती हैं। लेकिन अभी हाल ही में ये एक इंटरव्यू देती हैं जिसमें ये कई तरह की बातें कहती हैं, जैसे मुस्लिम फैमिली में पैदा होने के बावजूद हिंदू देवी देवता में अपनी गहरी आस्था के बारे में बताती हैं। मेरे फेवरेट भगवान शंकर और भगवान कृष्ण है। जब भी मैं घर की सीढ़ियों से नीचे उतरती हूँ तो वहां पर भगवान गणेश की एक मूर्ति होती है जो मेरे फेवरेट है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं शंकर भगवान में विश्वास रखती हूँ। बचपन से ही मुझे खूबसूरत लोग पसंद है और मुझे लगता है वो सबसे खूबसूरत देवता है, इसलिए मैं उन्हें पूजती हूँ। ये सारे शब्द मुमताज अस्करी के होते हैं। लेकिन जैसा आपको बताया, ये मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई थी और ये उसी इंटरव्यू में कहती भी हैं मैं खुद भी मुस्लिम हूँ। कैसी मुस्लिम है वो तो आप समझ गए होंगे। इन्हें इस्लाम का बेसिक फंडामेंटल भी नहीं पता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। इस्लाम में चार शादी कोई मौज मस्ती का लाइसेंस नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन मुमताज मुसलमान के चार शादी वाले पॉइंट पर टिप्पणी करते हुए कहती हैं कुछ मुस्लिम की तरफ से अपनाई जाने वाली इस प्रथा से वो डिसएग्री करती हैं। मुसलमानों में कई लोग 3 या 4 शादी करके अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं। सवाल भी उठाते हैं एक को छोड़कर दूसरी शादी करना ये कैसे सही है, क्या ये पाप नहीं है? इस्लाम में 4 शादी का कॉन्सेप्ट, इसे लेकर मुमताज की गलतफहमी इनकी अकेले की गलतफहमी नहीं है। इनके जैसे बहुत से लोग रोजाना इस्लाम और मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करते हैं। 4 शादी को लेकर सवाल, तंज, अनाप शनाप बातें कहते हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि मुसलमान अपनी फिजिकल डिमांड को पूरा करने के लिए 4 शादियां करते हैं। इस तरह की फोटो डालकर लिखते हैं 4 बीवी रखना इस्लाम का धर्म है। इसके अलावा मुसलमान की 4 बीवी ये इंडियन पॉलिटिक्स का एक चुनावी मुद्दा भी है। निखत अब्बास जो एक टाइम बीजेपी में हुआ करती थी, ये बाकायदा वीडियो बनाकर कहती थी भारत सरकार से मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि मुसलमान महिलाओं को 4 शादियों के श्राप पॉलीगैमी से मुक्त कराएं। अभी हाल ही में बंगाल इलेक्शन में खुद होम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं वो आप जरा सुन लें। आप भाजपा सरकार बना दो, पूरे पश्चिम बंगाल में कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा। कोई 4 मुसलमान 4 शादी नहीं कर पाएंगे। 4 शादी को लेकर किस तरह की मिसकंसेप्शन फैली हुई है, राजनीति हो रही है, इन सारे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। आज की इस वीडियो में हम इस्लाम के इस 4 शादी वाले कॉन्सेप्ट को फुल डिटेल में समझेंगे। ये क्यों है, किस लिए है, नियम कानून क्या है और कौन 4 शादी कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। कुरान, हदीस और आज के डेटा को एनालाइज करके सब कुछ आपको बताएंगे। ये वीडियो आपको उन सारे सवालों का जवाब होगी जो 4 शादी को लेकर आप अक्सर सुनते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे एक अपील है। आप वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक और कमेंट नहीं करते। बेहतर होगा ये वीडियो आप अभी से लाइक कर दो। और हाँ, 4 शादी को लेकर आपका क्या ख्याल है कमेंट में पहले से लिख दो और वीडियो देखने के बाद आप उसे फैक्ट के साथ रिलेट करना और देखना आपका कमेंट कितना उससे मैच करता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, आपके लिए अगर पॉसिबल हो तो हमें ज्वाइन भी जरूर करें। सिर्फ 59 रुपीज में, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अब टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। कुरान चैप्टर 4 वर्स 3 जिसमें कहा गया है जो औरत तुम्हें पसंद हो उससे निकाह कर लो, 2-2, 3-3, 4-4 तक। लेकिन अगर तुम्हें अंदेशा हो कि उनके दरमियान इंसाफ नहीं कर सकोगे तो सिर्फ एक ही बस करो, यानी सिर्फ एक करो। इस्लाम में हर मुसलमान 4 शादी करे ऐसा जरूरी नहीं है और हर इंसान 4 शादी कर भी नहीं सकता। एक लाइन में कहे तो कुरान 4 शादी की इजाजत देता है लेकिन हुक्म नहीं देता कि करना ही है। अब सवाल ये, आखिर 4 शादी की इजाजत दी ही क्यों गई? ऐसी क्या बात थी जो कुरान में इसका जिक्र आया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और कुछ इस्लामिक हिस्ट्री देखते हैं। प्रॉफिट के आने से पहले अरब में औरतों का बहुत बुरा हाल था। अरब के कबीले औरतों को एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे थे। कोई हक नहीं होता था, बस उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। जिसमें कई चीजें ऐसी थी जो इंसानियत से बहुत दूर हुआ करती थी। जैसे इस्लाम आने से पहले अरब के जो अमीर लोग होते थे वो अपनी ताकत, अपनी ऐशो आराम दिखाने के लिए 20-20, 50-50 बीवियां रखते थे। कोई लिमिट ही नहीं होती थी। औरतें बाजारों में बिका करती, मर्द उन्हें खरीद कर अपनी अय्याशी का सामान बना लेते थे। एक और बड़ी अजीबोगरीब सोच थी जिसमें खुद हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी दूसरे अमीर ताकतवर इंसान के पास भेज देता ताकि उनकी बीवी अच्छी नस्ल के बच्चे को जन्म दे सके। एक और बुराई थी विधवा और यतीम बच्चों को बेचना और खरीदना। अगर किसी कबीले में किसी औरत का मर्द मर जाए या जंग में मार दिया जाए तो उस विधवा औरत को या तो बेच दिया जाता था या वो भूखी प्यासी दर बदर भटकती थी। यतीम बच्चों को तो खुद उनके चचा लोग बेच देते थे। कई औरतें तो प्रोस्टिट्यूट बन जाती, उनके जो बच्चे होते उनका बाप कौन है
कुछ भी पता नहीं होता। औरतों को बेसिक राइट भी नहीं दिए जाते थे, प्रॉपर्टी सिर्फ बेटों के लिए होती थी, तलाक, एजुकेशन कुछ भी नहीं, बस मर्द ही उनके लिए सब कुछ होता था। लेकिन इसी दौर में अरब की जमीन पर एक सितारा चमकता है। प्रॉफेट अपनी नबूवत का ऐलान करते हैं। अरब के अंदर इस्लाम धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। धीरे धीरे एक एक बुराई खत्म होने लगती है, गुलाम आजाद होने लगते हैं, लड़कियों के दफन करने की जो प्रथा होती है वो खत्म होने लगती है। कुरान आता है जिसके अंदर चैप्टर 89 वर्स 8 और 9 में क्लियरली कहा जाता है, जिंदा दफन करी गई लड़की से पूछा जाएगा वो किस कसूर में मारी गई। अब अरब के जो अय्याश कुरैश थे उन्हें लगा कि ऐसे तो उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, अय्याशी खत्म हो जाएगी, गुलामी खत्म हो जाएगी, और वो अय्याश कुरैश इस्लाम और प्रॉफिट के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। इस्लाम की पहली जंग होती है जंगे बद्र, जिसमें मुसलमान कुरैश को हरा देते हैं। 313 मुसलमान कुरैश की 1000 की फौज पर भारी पड़ जाते हैं। अब यहां से आप गौर करें, अब कुरैश अपनी हार का बदला लेने के लिए एक बार फिर पलट कर आते हैं। इस बार उहद के मैदान में इस्लाम और कुरैश की फौज आमने सामने होती है, जिसे इस्लामिक हिस्ट्री में जंगे उहद कहा जाता है। इस जंग में मुसलमानों का काफी नुकसान होता है, कई एक सहाबी इस जंग में शहीद हो जाते हैं। अच्छा, इस जंग में मुसलमानों का जो नुकसान हुआ उसकी कई एक वजह थी, जिसमें एक तो उनकी तादाद, जहां मदीना में रहने वाले अब्दुल्ला बिन उबई करीब 300 लोगों को लेकर इस्लामिक फौज से निकल जाते हैं, और दूसरा प्रॉफिट का एक फरमान, जहां आप कुछ सहाबी को एक पहाड़ी पर तीर कमान के साथ तैयार रहने को कहते हैं, उन्हें सख्त हिदायत देते हैं कि वो अपनी जगह ना छोड़े। लेकिन जंग के दौरान एक मकाम ऐसा आता है जब इस्लामिक फौज कुरैश पर भारी पड़ जाती है, वो भागने लगते हैं। पहाड़ी पर जो लोग होते हैं उन्हें लगता है कि जंग खत्म हो गई है और हम जीत गए हैं। इस खुशी में वो अपनी जगह छोड़ देते हैं और मुसलमानों को जबरदस्त नुकसान होता है। खास करके हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, हजरत मुसअब बिन उमैर जैसे करीब 70 सहाबा इस जंग में शहीद हो जाते हैं। इस्लाम में 4 शादी का जिक्र कुरान में कैसे आया, अब आप गौर करिएगा। जंगे उहद के बाद बहुत से सहाबा शहीद हो गए, उनके बच्चे यतीम हो गए। मुस्लिम कम्युनिटी के सामने एक बड़ी सोशल क्राइसिस खड़ी हो गई। अभी आपको बताया था कैसे जमाने जahiliya में बेवा औरतों को या तो बेच दिया जाता या वो भूखी रहकर इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हो जाती, उन्हें सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल किया जाता, उनका कोई सोशल स्टेटस ही नहीं होता था। इसी तरह यतीम बच्चों को बेच दिया जाता, लड़की हो या लड़का सबको गुलामी नसीब होती थी। क्योंकि जंगे उहद के बाद बहुत से सहाबा शहीद हुए, औरतें बेवा और बच्चे यतीम हो गए, लेकिन इस्लाम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि बेवा औरतों और यतीम बच्चों को सामाजिक तौर पर प्रोटेक्शन और एक पहचान दी गई। कुरान चैप्टर 4 वर्स 3 आती है, जिसमें साफ साफ कहा जाता है, जो औरत तुम्हें पसंद है उससे निकाह कर लो, 2-2, 3-3, 4-4 तक। लेकिन अगर तुम्हें अंदेशा हो कि उनके दरमियान इंसाफ ना कर पाओगे तो फिर एक ही पर बस करो, यानी सिर्फ एक से शादी करो। कोई भी बेवा ना ही बेची जाएगी, ना ही भूखी प्यासी भटकेगी, ना ही सेक्स स्लेव बनाई जाएगी, बल्कि निकाह करके उसे बीवी का दर्जा दिया जाएगा, उसके खर्च उठाए जाएंगे, उसे प्रोटेक्शन दी जाएगी। यतीम बच्चों को बाप का साया मिलेगा, वो गुलाम नहीं बनेंगे। जो औरत ऑब्जेक्ट हुआ करती थी, इस्लाम ने उन्हें रिस्पेक्ट दी। जिस औरत को मर्द सिर्फ यूज करते थे, इस्लाम ने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी। इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि आखिर 4 शादी का कॉन्सेप्ट आया कहां से, क्यों आया और उसका फायदा क्या हुआ। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर मुसलमान के लिए 4 शादी कंपलसरी है। स्टार्टिंग में आपको बताया था, इस्लाम में 4 शादी कोई मौज मस्ती का लाइसेंस नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। हर मुसलमान 4 शादी नहीं कर सकता, यही पॉइंट आपको समझना है। वापस से कुरान की आयत देखें तो उसमें 4 चीज पर जोर दिया गया है, परमिशन, कंडीशन, वार्निंग और कंक्लूजन। इस्लाम में 4 शादी की परमिशन है, लेकिन कंडीशन यह है कि हर किसी के साथ इंसाफ करना पड़ेगा। वार्निंग ये है अगर नहीं कर सकते हो तो कंक्लूजन ये है सिर्फ एक से करो। खास करके जो कंडीशन है इंसाफ करना पड़ेगा, उसका सिर्फ यह मतलब नहीं है कि एक के लिए अगर कपड़ा खरीद कर लाए हो तो चारों के लिए लाना पड़ेगा, ये तो करना ही है, लेकिन साथ में चारों के लिए फिक्र एक जैसी हो, चारों को बराबर वक्त दिया जाए, फाइनेंशियली और फिजिकली चारों के लिए कैपेबल हो, हुकूक में कमी ना होने पाए। इंसाफ का लेवल तो यह है कि इस्लामिक स्कॉलर जिसमें इमाम गजाली को कोट किया जाता है, आपसे किसी ने पूछा किसी इंसान की 2 बीवी हो, वो इंसान 2 खरबूजा लाए और एक एक खरबूजा दोनों को दे दे, तो क्या यह इंसाफ हो गया? अगर ऊपर ऊपर देखा जाए तो 2 खरबूजा दोनों को एक एक मिल गया, यही तो इंसाफ है। लेकिन इमाम कहते हैं यह इंसाफ नहीं होगा। हो सकता है एक खरबूजा मीठा हो और एक फीका, तो एक बीवी को मीठा मिलेगा और एक फीका। ऐसे में इंसाफ तब होगा जब दोनों खरबूजे को काटकर दोनों में बराबर बराबर बांटा जाए। अब मीठा होगा तो दोनों का होगा, फीका होगा तो दोनों का होगा। और हकीकत तो यह है आज के टाइम पर इस तरह का इंसाफ कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कुरान साफ साफ कहता है अगर इंसाफ नहीं कर पाओ
तो एक ही बेहतर है। ये इस्लाम का कानून है जो मुसलमानों के लिए वक्त को देखते हुए सोशल क्राइसिस को मैनेज करने के लिए बताया गया है। कुछ आंकड़े भी आपको बताता हूं। 1991 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में करीब 33 मिलियन विधवा औरतें हैं, जो इंडिया की टोटल फीमेल पॉपुलेशन का लगभग 8% है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 258 मिलियन विधवा औरतें हैं और उसमें भी 10 में से एक बेहद गरीबी में जिंदगी गुजार रही हैं। करीब 2,58,00,000 औरतें। आप इमेजिन करें इनके हालात क्या होंगे। हालांकि इस चार शादी वाले कॉन्सेप्ट की जमीनी हकीकत भी आप जान लें। चार शादी को लेकर लोग कई तरह की बातें करते हैं जिसमें मैक्सिमम मिथ होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कुछ हकीकत नहीं होता है। अगर इस्लाम और कुरान के हिसाब से देखेंगे तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट आज भी देखने को मिलता है। सीरिया वॉर के दौरान बहुत से मर्द अपनी जान गंवा देते हैं, बहुत सी औरतें बेवा हो जाती हैं। वॉर की वजह से तलाक के मामले में भारी बढ़ोतरी होती है। अकेले साल 2015 में 7,000 केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। 2015 की रिपोर्ट बताती है कि इस साल दूसरी शादी के लिए करीब 30% मामले रजिस्टर्ड होते हैं। सीरिया का एक मुस्लिम जिसका नाम मोहम्मद था, वो और उसके 4 दोस्त वहां की बेवा औरतों से दूसरी शादी करने का फैसला लेते हैं ताकि उनकी इज्जत बनी रहे, एक बेहतरीन जिंदगी उनको मिल सके। दमिश्क की एक लड़की थी महा, वो 31 साल की थी, उनके 2 बच्चे भी थे। मोहम्मद उन्हें निकाह की दावत देते हैं और महा उनसे निकाह कर लेती है। वो मोहम्मद के साथ उनके घर में रहती हैं। महा के बच्चों को बाप का साया भी मिल गया और महा की जिंदगी भी बेहतर हो गई। महा की ही तरह कई और औरतें सीरिया के अंदर दूसरी शादी करती हैं, जिसमें 46 साल की एक औरत अबू अदनान से शादी करती है। 5 बच्चों की मां सबा अल हलाबी मामुदूह से शादी करती है। शादी की वजह अलग अलग थी, लेकिन ये सभी अकेली हो गई थी। हस्बैंड का या तो इंतकाल हो गया था या तो छोड़कर भाग गए थे। इस्लाम में चार शादी के कॉन्सेप्ट का जो बेस है, सीरिया में उसे फॉलो किया गया, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। कुछ केस में हालात बिल्कुल अलग हैं। कुरान ने तो क्लियर कहा है शर्तों के साथ, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो इसे लाइसेंस समझते हैं। कुरान की इजाजत को अपनी हवस, लालच या ताकत के लिए मिसयूज करते हैं, जिसे ना ही इस्लाम अलाउ करता है और ना ही इंसानियत। अफगानिस्तान का एक केस आपको बताता हूं। 3 बच्चों की मां जरीफा बताती है, एक दिन ISIS का कमांडर अपने कुछ लोगों के साथ उनके घर पर आता है और वो पैसे मांगने लगता है जो शायद जरीफा के हस्बैंड ने उसे देने का वादा किया था। जरीफा ने कहा मेरे पास कोई पैसे नहीं है और अगर उनके पास कुछ हुआ तो वो उनके पास भिजवा देंगे। लेकिन कमांडर कुछ सुनने को तैयार नहीं था और उसने जरीफा से कहा कि तुम्हें मेरे किसी आदमी से शादी करनी पड़ेगी, अपने हस्बैंड को छोड़कर उसके साथ जाना पड़ेगा। वो ये भी बताती है जब मैंने इनकार कर दिया तो उनके लोग मेरे बच्चों को दूसरे कमरे में ले गए और उसे बंदूक दिखाकर डराने लगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हारा घर हड़प लेंगे। अब अगर वो आतंकी कुरान का हवाला देकर चार शादी के नाम पर इस तरह की जबरदस्ती करे और कहे चार शादी जायज है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी भी तरह से जायज है। इस्लाम ने इजाजत दी है, लेकिन शर्तों के साथ। जो शर्त पूरी नहीं कर सकता उसके लिए एक ही काफी है, और जो मिसयूज करता है वो इस्लाम नहीं अपनी हवस फॉलो कर रहा है। यह रही चार शादी को लेकर फैली मिसकंसेप्शन की पूरी कहानी और इसकी पूरी हकीकत। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके लिए पॉसिबल हो, जैसा आपको कहा, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो हमें ज्वाइन जरूर करें, सिर्फ 59 रुपीज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।